नमस्ते। कुछ ख्वाहिशें पता चली, कुछ चाहतें पता चली। अपनी भी कह सकते हैं, हमारी निजी भी और आप में से भी कई लोगों की ऐसी ख्वाहिशें होंगी, हमारे मित्रों की भी ऐसी ख्वाहिशें थीं। और उन ख्वाहिशों से जुड़े हुए कुछ पन्ने हैं, कुछ चीज़ें हैं। ऐसा मन था कि आपसे उसको शेयर करें। ख्वाहिशें क्या होती हैं? पहला तो ये कि हमें कोई बीमारी ना हो मतलब कि हम बहुत जल्दी बूढ़े ना हों, थक हार के बैठ ना जाएँ। 50 तरह की चीज़ें बीमारियों के रूप में अपने पास हम पाल-पोस करके न रखें, हम बीमार ना पड़ें। दूसरी ख्वाहिश होती है कि मौत हमारे नज़दीक बहुत जल्दी ना आए। देखिए, एक तो है कि मरना तो है ही है, सबको जाना है, लेकिन वैसी मौत ना हो जो अनएक्सपेक्टेड हो। नहीं पता था कि आज ही हमें चले जाना, वैसा वाला मौत ना हो। मतलब एक अमरत्व की आकांक्षा हर किसी को होती है। भला ही लोग ज्ञान झाड़ने में बोल दें कि अरे साहब कौन डरता है मरने से, लेकिन सच कहा तो मरने से हर किसी को डर लगता है। तो हम में से हर किसी की चाहतें होती हैं, मैक्सिमम लोगों की चाहतें होती हैं, हर किसी का कहना शायद यहाँ पर युक्ति संगत ना हो, कि हमें आसानी से मौत ना हो। और तीसरी चीज़ होती है कि हमारे पास में क्वालिटीज़ ढेर सारे हों, गुणों की खान हम हों। तो 3 चीज़ें आती हैं यहाँ पर। पहला कि हम बीमार ना पड़ें, अजर हों, मौत बहुत जल्दी हमें ना आए। और तीसरी चीज़ कि हमारे पास में क्वालिटीज़ बहुत सारी हों। जब जिस काम के लिए आवश्यकता लगे तो अपने आप को हम प्रस्तुत करके हाँ, सब हम कर सकते हैं। और आज के डेट में कहा जाए तो पूछ भी वैसे लोगों की होती है जिनके पास में ढेरों खूबियाँ होती हैं। कोई एक चीज़ को लेकर के ब मार्केट में खड़ा हो तो शायद उसको उतना तवज्जो नहीं मिलेगा जो एक ही बैनर तले बहुत सारी चीज़ों को लेकर के साथ में खड़ा हो। हम ये भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। तो अ, 3 चीज़ें आ गई कि क्या अजर, अमर और क्वालिटीज़ ढेरों साथ में ढेरों हमारे पास में हो। एक और चौथी चीज़ है, चौथी चीज़ क्या है? भगवान की कृपा भी हमें मिलता चले। कृपा का मतलब यहाँ पर ये नहीं था कि हम तकलीफ़ में हों, आँखें बंद करें, प्रभु कहाँ हो और अचानक से खूब सारा लाइट आ जाए और मुकुट लिए हुए पीताम्बरधारी गदा, चक्र और जो भी उनके वेश विन्यास होते हैं, वैसे रूप में भगवान आएँ और बोलें कि वत्स तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ पर मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि हम कभी भी कुछ एडवर्स सिचुएशन में हों, तो कुछ वैसी शक्ति हमारे भीतर में हो या फिर हमारा आत्मविश्वास इस रूप में हो कि फटाक से उस सिचुएशन से अपने आप को हम ओवरकम कर सकें। परमात्मा की कृपा। 4 चीज़ें। इन चारों चीज़ों की आकांक्षा, ये ख्वाहिशें हर किसी के मन में रहती हैं। कुछ एक्सपोज़ रहती हैं, कुछ दबी हुई रहती हैं, लेकिन हर कोई चाहता है। क्या? फिर से दोहरा दें, वही बीमार ना पड़ें, मौत डराए नहीं, क्वालिटीज़ हमारे पास में हो और परमात्मा की कृपा हमारे पास में हो। और कमाल की बात ये है कि इन ख्वाहिशों को पूरा करने का सूत्र अपने शास्त्रों में दिया गया, वही सूत्र कुछ हाथ लगा तो चर्चा मन हुआ कि आपसे उसको शेयर करें। सुंदरकांड में एक पंक्ति आती है और कहा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा आशीर्वाद वो पंक्ति है। और आशीर्वाद देने वाले कौन थे? तो माँ सीता। पाने वाले कौन थे? तो हनुमान जी, बजरंगबली। क्या था आशीर्वाद वो सुनिए पहले, फिर आगे। आशीर्वाद वो पंक्ति है कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूँ बहुत रघुनायक छोहु। मतलब क्या? अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के खान हो जाओ, गुण निधि हो जाओ और आपके ऊपर भगवान की कृपा, छोह मतलब प्यार, प्रेम, कृपा, वो आपके ऊपर में ढेर सारा हो। 4 चीज़ें आ गई ना? लेकिन हम थोड़ा-सा सोचें कि आशीर्वाद लेने वाला कौन था? हनुमान जी थे। और ये हम में से हर किसी को पता है कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, फ्री का कुछ भी नहीं होता है। और यदि बाई चांस कोई चीज़ें फ्री में आती भी हैं, तो वो जैसे आती हैं वैसे ही वो बिना बताए चली भी जाती हैं। कुछ चीज़ों का कीमत देकर के हम यदि उसको पाते हैं, तो हमारे पास में टिक करके रहता है और उसके प्रति हमारा विश्वास भी होता है कि हाँ, हमने पाया है। कीमत तो देना ही पड़ता है। कीमत कई कई बार उसकी योग्यता के रूप में होती है। जैसे हमें पीएचडी करनी है तो हमें पीजी करना ही होगा, हमें नेट निकालना है तो हमें पीजी करना ही करना है, हमें पीजी करना है तो हमारे पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए। अरे नहीं साहब, हम तो अभी मैट्रिक करने का सोच रहे हैं और हमको पीजी भी कर ही लेना है। नहीं, पहले 10th करना होगा, उसके बाद फिर 12th, फिर
ग्रेजुएशन, उसके बाद में हम पीजी में आएँगे। कीमत तो देना पड़ता है, जो उसकी पात्रता है, जो उसकी एलिजिबिलिटी है, उसे फुलफ़िल करना ही करना होगा। नहीं साहब, हम तो अभी 9th कर रहे हैं और पीसीएस का एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं। ना, जो है वो तो करना ही करना पड़ेगा। अरे हम तो अभी 12 साल के हैं और हम चाहते हैं कि अम, बैंक में मेरी नौकरी हो जाए। नहीं साहब, आपको 18 साल का पहले होना होगा, तब वहाँ आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो अनिवार्य योग्यता क्या थी कि हमें हनुमान बनना पड़ेगा, तब हमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यदि हमारे भीतर हनुमान बनने का संकल्प है, हनुमान 100% ना बन जाएँ, 1% भी हमारे भीतर हनुमान जी आ जाएँ या फिर 1% भी हम उनके बराबर हो जाएँ, तो उसी रेशियो में वो जो 4 चीज़ें जो हम चाहते हैं, वो हमसे कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। क्या-क्या? वही अजर, मतलब बुढ़ापा ना हो, अमर, मौत डराए नहीं, मौत ना आए, और गुणनिधि, और चौथा चीज़ कि भगवान की कृपा, रघुनायक का छोह, प्यार हमें मिले। तो अ, 4 चीज़ें पानी है तो हनुमान बनना होगा। हनुमान कैसे बने? तो कभी समय निकाल कर के सुंदरकांड पढ़ा जाए तो उसमें कई सारे मापदंड हैं जिनके माध्यम से हम उसको पा सकते हैं।